कई बार क्या होता है कि हमें कई जो दर्द होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सहना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने सुना होगा कि भांग जो है, भांग की जो एक गोली है, वो इसको सहने की क्षमता जो है, वो बढ़ा देती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए जान लेते हैं। तो भांग का सेवन करने से जो है दर्द महसूस होना कम नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर की दर्द सहने की क्षमता जो है, वो बढ़ जाती है। तो कुछ रिसर्च से ये पता लगा है कि भांग में एक खास तरह का तत्व पाया जाता है जिसका नाम है टीएचसी, जो दर्द महसूस करने वाले हिस्से होते हैं उनको शांत कर देता है। दोस्तों कई जगह पर रिसर्च की गई और ब्रेन इमेजिंग भी की गई भांग खाने के बाद कि क्या ब्रेन में असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें पता लगा कि जो भांग होता है वो दिमाग पर बड़ा असर डालता है। वो हमारे दिमाग का वो हिस्से को कम एक्टिव कर देता है जो दर्द के लिए मतलब जिम्मेदार होता है। यानी कि जहाँ से दर्द मतलब क्रिएट होता है, दर्द पैदा करने वाले जहाँ पे जो है नर्व्स होती हैं, उस हिस्से को वो कम कर देता है, कम एक्टिव कर देता है। ये जो तकनीक हो गई वो दर्द से लड़ने और उसे सहने की क्षमता को जो है बढ़ा देती है, जिससे दर्द का महसूस होना वो कम हो जाता है। तो भांग का अगर आयुर्वेद में बात की जाए तो इसका उपयोग बहुत पुराने जो है टाइम से किया जा रहा है। ये आपके कई रोगों में भी काम आता है, जैसे कि दर्द हो गया, उल्टी हो गई या मोटापे के इलाज में। भांग जो है मोटापे के इलाज में भी काम आती है। भांग जो है वो गठिया और त्वचा के रोगों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसे त्वचा की देखभाल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिंता या डिप्रेशन जैसी समस्याओं के अंदर भांग बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इससे क्या है सामने वाले इंसान जो भी जिसको भी ये डिप्रेशन है उसको मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो अगर वेदों की बात की जाए, हम भारतीय हैं, तो हम सब वेदों के बारे में जानते हैं। वेदों की बात की जाए तो भांग जो है, भांग को चिंता दूर करने वाली एक जड़ी-बूटी माना गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हालाँकि अगर आपको भांग से किसी तरह की एलर्जी है, तो इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। पर आजकल आप जानते हैं कि कोई भी औषधि है, अगर उसका उपयोग बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो वो नुकसान भी कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई चीज़ फ़ायदा कर रही है, तो वो एक सिर्फ़ मेडिसिन के रूप में कर रही है। उसको टॉक्सिन ना बनने दें, उसको ज़हर ना बनने दें अपने शरीर के लिए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और इसका नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं पे भी पड़े रह जाते हैं, कहीं पे भी पड़े रहते हैं सुन्न होके, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो कम हो जाता है एक्टिव। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में यूज़ होने वाली चीज़ है। इसको अगर पुराने टाइम से औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो आगे भी इसका दवाई के रूप में ही यूज़ होना चाहिए, ना कि नशों के रूप में इसका यूज़ किया जाए। तो ये चीज़ आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि कैसे लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी सिर्फ़ एक मेडिसिन के रूप में थी, ना कि मैं आपको पोक कर रही हूँ या आपको मैं बोल रही हूँ कि आप इसका नशा कीजिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि कल को अगर मैं ये वीडियो आधी बनाऊँ और ये चीज़ ना बोलूँ आपको, तो कल को ये कमेंट्स भी आ सकते हैं कि मैम आप जो है प्रमोट कर रहे हो नशे को। ये प्रमोशन नहीं है किसी भी तरह का। भांग एक औषधि है और ये नेचर के द्वारा प्रदान की गई औषधि है। इसका प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गलत यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।